राधा तो बीटीएस की बहुत बड़ी फैन थी और उनका घर आने वाला गाना राधा जरूर सुना करती थी अपने घर में। राधा तो गाना सुनकर झूमने लगती है और ये बात उसकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहती है, एक ये लड़की सुबह सुबह न जाने किन लड़कों के गाने लगा कर बैठ जाती है। मैं तो इसकी हरकतों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ अब तो। एक न जाने मुझे तो समझ ही नहीं आती कि माँ जी को आखिर बीटीएस के गानों से ऐसी भी कौन सी एलर्जी है जो उनसे ये बिल्कुल सुने नहीं जाते। राधा, अगर तुमने अपने सारे गाने सुन लिए हों तो ज़रा घर की जिम्मेदारियों को भी संभाल लो। अभी तक तुमने भोजन तैयार नहीं किया है। माँ जी, अभी तो मैंने बीटीएस का गाना सुनना ही शुरू किया था। आप थोड़ा सा इंतजार करें, मैं अभी सुनकर भोजन बना देती हूँ आपको। बहू, तुम्हारा तो गाने सुनकर ही पेट भर गया होगा, लेकिन मैं और मेरा बेटा भोजन खाकर ही अपना पेट भरना चाहते हैं। जल्दी से आ जाओ। माँ जी, आप मेरी भावना बिल्कुल भी समझ नहीं सकती हैं क्योंकि आप आर्मी नहीं हैं, लेकिन मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ आकर। राधा तो जल्दी से रसोई खाने में जाती है और जाकर अपने पति और सास के लिए भोजन बना देती है। राधा तो बहुत जल्द भोजन बना देती है। राधा सोचती है कि क्यों ना वो बीटीएस के सॉन्ग रसोई में ही सुन ले। उसकी सास को यही लगेगा कि वो रसोई में भोजन ही बना रही है। इससे पहले कि माँ जी आ जाए, मुझे लगता है कि मुझे रसोई में बैठकर थोड़े से आर्मी बीटीएस सॉन्ग सुनने चाहिए। राधा तो बीटीएस की बहुत बड़ी फैन थी और उनका डांस देखकर राधा की तो खुशी का कोई भी ठिकाना ही नहीं रहा था। अभी राधा थोड़ा सा ही वीडियो देखती है कि उसकी सास आ जाती है और उसे आकर खूब खड़ी खोटी सुनाने लगती है कि आखिर राधा ने ये हार्ट शेप की रोटियां क्यों बनाई हैं। माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए। कितने परिश्रम करने के बाद मैंने ये रोटी बहुत मुश्किलों से बनानी सीखी है आपके लिए सिर्फ। राधा, ये क्या तुमने सारा ही कोरियन फूड बनाया हुआ है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे घर में इंडियन खाना ही बनना चाहिए। वो माँ जी, मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। वैसे भी आप भोजन ये जब खाएंगी तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अरे बहू, तुझे तो कुछ समझाना ही बेकार है। मैं अपना और दिमाग ज़ाया नहीं करने वाली हूँ। जल्दी से मेरे लिए भोजन बना दो दोबारा तुम। जब शाम को राधा का पति आता है तो राधा टीवी के सामने बैठ जाती है और वो कहता है, राधा, अपनी चेयर थोड़ी सी साइड पे कर लो। अगर तुम ऐसे ही सामने बैठी रहोगी तो आखिर मैं टीवी पर अपनी टीम का मैच कैसे देखूंगा। नहीं राघव जी, यहाँ पर तो बीटीएस के सॉन्ग ही लगेंगे। वैसे भी आपकी टीम ने कौन सा मैच जीत लेना है, मैं तो आर्मी के गाने सुनूंगी। राघव बेटा, ये आर्मी कौन है और बहू इनका नाम क्यों लेती रहती है? मैंने तो इनके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सुन रखा है। माँ जी, बीटीएस का हर मेंबर ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। सारे लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, तो बीटीएस के लड़के तो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। तो तुम राघव अपना जाकर मैच अपने फ़ोन पर देखो, बहू को आर्मी के गाने सुनने दो। सविता तो डॉक्यूमेंट्री पढ़कर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। सच में ये तो सब बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। अगर हमारे ज़माने में भी ये लड़के होते तो मैं भी इनकी ज़रूर फैन बनना चाहती। अब भी देर नहीं हुई। राधा को तो अपनी आंखों पर देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। माँ जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप बीटीएस को सर्च कर रही थी। आप भी मेरी तरह उनकी आर्मी फैन तो नहीं बन गई। बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये लड़की तो बहुत ज़्यादा मेहनती है और मैंने इनके गाने सुने हैं, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं वो सब। राधा तो अपनी सास को आते देख रसोई में बहुत घबरा जाती है। राधा, वो मैं तुमसे कहने आई थी कि जब तुम ऑनलाइन अपनी पर्पल कलर की ड्रेस मंगवाओगी तो साथ में मेरी भी ऑर्डर करना मत भूलना। माँ जी, आप पर तो ये पर्पल स्कार्फ बहुत अच्छा लग रहा है और आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अपने ड्रेस के साथ आपका भी मंगवा लूँगी। बहू, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब मैं भी तुम्हारे साथ ही बीटीएस आर्मी सॉन्ग सुना करूँगी और तुम्हें राघव कुछ भी नहीं कहेगा अब।
माँ जी, जब राघव जी मीटिंग से वापस आएंगे तो वो तो आपका ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मुझे तो उस बात का इंतज़ार है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, राघव भी हमें ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि घर में पर्पल कलर ही करवा लेते हैं। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, इस सब को मैं देख लूँगी। जब राघव जी घर वापस आएंगे तो वो तो ये देखकर हैरान ही रह जाएंगे। देखो राधा, हम दोनों अपने ही कमरों में सिर्फ कलर करवाएंगे। राघव भी जब आर्मी बन जाएगा तो वो खुद ही सारा घर कलर करवा देगा। जल्द ही ऑर्डर किए हुए कपड़े भी आ जाते हैं और वो बहुत सुंदर लग रही थी। माँ जी, ये तो आप पर बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, और जब आर्मी का फैन कोई पर्पल कलर पहनता है तो और ही सुंदर लगता है। बहू, तुम भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। अब जब राघव वापस आ जाएगा तो यही कपड़े पहनकर हम कोरियन रेस्टोरेंट जाएंगे उसके साथ। माँ जी, ये सुझाव तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि राघव जी हम दोनों को कोरियन रेस्टोरेंट साथ लेकर जाएंगे? अरे बहू, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अगर वो लेकर नहीं जाएगा तो हम दोनों सास बहू ही जाकर अकेले ही रेस्टोरेंट जाएंगे। राधा तो अपने कमरे को बीटीएस पोस्टर से बहुत अच्छे से सजाती है और लिविंग रूम में भी बहुत अच्छी तस्वीर लगाती है बीटीएस की। अरे बहू, ये पोस्टर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो खेद हो रहा है कि इतने समय पहले मैंने ये सब कुछ क्यों नहीं किया। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं आपके साथ बीटीएस सॉन्ग भी सुनूंगी और उनके कंसर्ट भी देखने के लिए हम दोनों जाएंगे ज़रूर। राधा को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। माँ जी, ये पोस्टर बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ पर लगाए हैं, लेकिन अब यहाँ पर इनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगली बार जब पोस्टर्स लेकर आओगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी इसमें लगाने में मदद कर दूंगी। जी माँ जी, क्यों नहीं, जब आप ये पोस्टर्स खुद लगाएंगी तो आपको जो खुशी महसूस होगी वो मैं लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ। बहू, ये तो तुम सच ही कह रही हो, मैं भी वो खुशी महसूस करना चाहती हूँ जो तुमने ये पोस्टर्स लगाते हुए महसूस की है। माँ जी, वो दिन आने ही वाला है जिस दिन आप बीटीएस आर्मी फैन बनी थी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, वो दिन हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। अरे बहू, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उस दिन मैं अपने हाथों से पर्पल पेस्ट्रीज बनाऊंगी और हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे वो दिन। अरे माँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या घर से गया, आपने तो मेरे घर को सियोल ही बना दिया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। राघव बेटा, मैं तो तुम्हें भी यही कहती हूँ कि तुम भी बीटीएस के गाने सुनना शुरू कर दो, तुम भी इनको जल्द ही पसंद करने लगोगे बहुत। माँ, आप जो भी करना चाहती हैं मैं उसमें आपको रोकूंगा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं बीटीएस आर्मी फैन बिल्कुल भी नहीं बन सकता हूँ। ठीक है, फिर तुम यही छत पर बैठकर इंतजार करो, मैं और मेरी बहू तो बीटीएस पार्टी मनाने के लिए जा रही हैं, तुम यहीं पर इंतजार करो। माँ जी, लिविंग रूम में मैंने सारी तैयारी कर ली है और आपकी पेस्ट्रीज जो आपने बनाई है वो भी ओवन से बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। माँ जी, आखिर घर में किस पार्टी की तैयारियां चल रही हैं? मुझे तो आपने पहले नहीं बताया, अभी ही बता दें किस बात की पार्टी हो रही है। अरे बेटा, तुम्हें अभी तो मैंने बताया है कि बीटीएस फैन आर्मी की पार्टी है और मैं इस दिन ही बीटीएस फैन आर्मी बनी थी, बस इसलिए। सविता और राधा तो राघव से इस तरह कहकर दोनों ही वहां से चली जाती हैं। राधा ने तो लिविंग रूम बहुत अच्छे से सजा रखा था। बहू, ये कमरा तो तुमने बहुत अच्छे से सजाया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कमरे में चांद सितारे खुद आ गए हों। माँ जी, ये मेरी डेकोरेशन का कमाल नहीं है, बल्कि बीटीएस आर्मी की इतनी प्यारी तस्वीर का कमाल है। ये सब कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें। हाँ बहू, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारे बीटीएस इतने प्यारे हैं, वो हर किसी का दिल जीतना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। राधा और उसकी सास तो सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से मनाते हैं और बहुत खुश थी वो दोनों।